सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतमस्ति संस्कृत कक्षायां। प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियम संस्कृतम पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग 9वीं कक्षा का सूक्ति मौक्तिकम इस पाठ के सभी संभावित MCQ क्वेश्चन के विषय में पढ़ेंगे, जो कि आपकी फर्स्ट टर्म की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस पाठ के अंतर्गत जो भी पद्यांश आया है, उसके अंतर्गत जो पर्यायवाची, विलोम शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, इस तरह के जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके विषय में हम लोग आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो पहला श्लोक है उसके विषय में। इस श्लोक को पहले हम पढ़ेंगे, इसका अर्थ समझेंगे और उसके बाद इस श्लोक पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। इसका अर्थ देखिए, वृत्तम यत्नेन संरक्षित। वृत्तम मतलब आपका चरित्र, आपका व्यवहार। यत्नेन संरक्षित, यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च, वित्तम अर्थात धन, पैसा आता है, और याति मतलब चला जाता है। हमें अपने व्यक्तित्व की, अपने चरित्र की रक्षा, अपने आचरण की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि और धन जो है वो, वित्त का मतलब होता है धन। धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, वित्ततः यानी धन से क्षीणः रहित व्यक्ति, धनहीन व्यक्ति जो है वो अक्षीणो, वो क्षीण नहीं होता है, बल्कि वृत्ततस्तु हतो हतः। लेकिन अगर वृत्त यानी चरित्र से हीन व्यक्ति जो होता है वो हतो हतः, मृत व्यक्ति के समान होता है। यानी इस श्लोक में वृत्त और वित्त दो शब्द आए हैं। वृत्त का मतलब होता है आचरण, आपका व्यवहार, आपका चरित्र, और वित्त का अर्थ होता है धन। इन दोनों के विषय में बताया गया है कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो धन से हीन होता है उसको धनहीन नहीं बोलेंगे, बल्कि जो व्यक्ति व्यवहार से खराब होगा, जिसका आचरण अच्छा नहीं होगा, वो व्यक्ति जो है वो मरे हुए व्यक्ति के समान होता है। तो अब इस पर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, जीवने किम आगच्छति गच्छति च। जीवन में क्या आता है और चला जाता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? वित्तम यानी धनम। दूसरा प्रश्न है, वित्तता क्षीणः कीदृशः भवति। वित्ततः यानी धन से हीन व्यक्ति कैसा होता है? तो आपका उत्तर होगा अक्षीणः। फिर प्रश्न संख्या 3 है, वृत्ततः क्षीणः कीदृशः भवति। वृत्त यानी चरित्र से हीन व्यक्ति कैसा होता है? तो उत्तर क्या होगा? हतः। प्रश्न संख्या 4, मनुष्यः कदा अक्षीणः एव तिष्ठति। मनुष्य कब हीन नहीं होता है? तो आपका उत्तर होगा वित्ततः क्षीणः तु मनुष्यः अक्षीणः एव तिष्ठति। धन से हीन व्यक्ति हीन नहीं होता है। प्रश्न संख्या 5 है, वृत्तम केन संरक्षित। वृत्तम यानी चरित्र की रक्षा किस प्रकार से करनी चाहिए? तो आपका उत्तर होगा यत्नेन संरक्षित। चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, संरक्षेत इति क्रियापदस्य कर्म पदम किम। आपका उत्तर होगा वित्तम। संरक्षेत इस क्रिया का कर्म पद पूछा गया है, तो कर्म क्या होगा? वित्तम। अगला है, आयाति इति क्रियापदस्य विपर्यय पदम पद्यांशे किम। आयाति इस क्रिया का विलोम शब्द कौन सा है जो पद्यांश में प्रयुक्त हुआ है? तो आपका उत्तर होगा याति। याति का मतलब होता है जाता है, और आयाति का अर्थ होता है आता है। प्रश्न संख्या 8 है, आचरणम इति पदस्य समानार्थकम पदम श्लोकात् चित्वा लिखत। आचरण का समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है जो इस पद्यांश में प्रयोग किया गया है। तो आपका उत्तर होगा वृत्तम। वृत्तम का मतलब भी होता है आचरण या चरित्र। बच्चों, अगला श्लोक है आपका, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः
वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। अर्थ देखते हैं इस श्लोक का। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, और वृक्ष जो है वो अपने फलों को खुद नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहा, वारिवाहा मतलब बादल जो है वो सस्यम फसलों को स्वयं नहीं खाते हैं। इसी प्रकार परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकार के लिए होती हैं सताम सज्जनों की, विभूतयः मतलब संपत्तियाँ। सज्जनों की जो संपत्ति होती है, उनका जो धन होता है वो हमेशा दूसरे व्यक्तियों पर उपकार करने के लिए होता है। अब इस श्लोक पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। इस श्लोक पर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है स्वयमेव अम्भः काह न पिबन्ति, अपना जल कौन नहीं पीती हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा, नद्यः नदियाँ। वृक्षाः किम न खादन्ति, पेड़ क्या नहीं खाते हैं। तो उत्तर होगा आपका फलानि, फलों को नहीं खाते हैं। प्रश्न संख्या 3 वारिवाहा किम न अदन्ति, वारिवाहा मतलब मेघ यानी बादल क्या नहीं खाते हैं। तो उत्तर में क्या होगा, सस्यम फसलों को। प्रश्न संख्या 4 है सज्जनानां विभूतयः किमर्थं भवन्ति, सज्जनों की विभूतियाँ यानी संपत्तियाँ किमर्थं भवति किस लिए होती हैं। तो उत्तर होगा सज्जनानां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति, सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं। संख्या 5 है नद्यः किम न पिबन्ति, तो आपका उत्तर होगा नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। अगला प्रश्न है अन्नम इति अर्थे किम पदम श्लोके प्रयुक्तम, अन्नम के अर्थ में कौन सा शब्द जो है वो श्लोक में प्रयोग किया गया है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, सस्यम। सस्यम का मतलब होता है फसल। प्रश्न संख्या 7 अत्र नद्यः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, नद्यः शब्द का क्रियापद क्या है। तो यहाँ पर उत्तर होगा पिबन्ति, नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति, ये सेंटेंस है तो इसका उत्तर होगा पिबन्ति, ये क्रियापद है। प्रश्न संख्या 8 श्लोके जलम पदस्य कः पर्यायः आगतः, श्लोक में जल शब्द का कौन सा पर्यायवाची आया है। तो यहाँ पर उत्तर होगा अम्भः, अम्भः का मतलब भी होता है जल। इस श्लोक पर आधारित अंतिम प्रश्न है श्लोके मेघाः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, श्लोक में मेघ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। तो आपका उत्तर होगा वारिवाहाः, वारिवाहा जो है वो मेघ का पर्यायवाची होता है। बच्चों अगला प्रश्न है पर्याय पदम मेलयति, यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्दों को मिलाना है। का और खा वर्ग में पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। तो पहला है गुणज्ञेषु, गुणियों में। मरालई है हंसों के द्वारा। पुरा प्राचीन काल, बुद्धिमती बुद्धिमान बुद्धिमती। अगुणई है गुणों से रहित। दरिद्र गरीब, गुणयुक्तः गुणों से युक्त। वारिवाहा बादल। अम्भः पानी। वृक्षाः पेड़। तुष्यन्ति संतुष्ट करते हैं। समाचरित व्यवहार करना चाहिए। वक्तव्यम बोलना चाहिए। विभूतयः संपत्तियाँ। और अपेयाः का होता है नहीं पीना चाहिए। तो अब इनके जो पर्यायवाची शब्द हैं वो आपको इनके सम्मुख लिखने हैं। पहला क्या है आपका गुणज्ञेषु, तो गुणज्ञेषु का पर्यायवाची क्या होगा, गुण ज्ञातृषु जनेषु। दूसरा है मरालई है, मरालई का होगा हंसई है। पुरा यानी प्राचीन काले। बुद्धिमती वृद्धिम उपगता। अगुणई है का गुण रहितई है। दरिद्रः का निर्धनः। गुणयुक्तः का पर्यायवाची होगा गुण संपन्नः। वारिवाहा का पर्यायवाची मेघाः। अम्भः का जलम। वृक्षाः का तरवः। तुष्यन्ति का होगा प्रसन्नाः भवन्ति। समाचरेत का आचरणम कर्तव्यम। वक्तव्यम का पर्यायवाची होगा कथनीयम। विभूतयः का मतलब होता है संपत्तियां या धन, तो यहाँ पर होगा समृद्धयः समृद्धि। अपेयाः न पेयाः, अपेयाः मतलब जिसमें पिया ना जाए, और ना पेयाः का मतलब भी होगा जो पीने के योग्य ना हो। तो ये थे कुछ शब्द और उनके पर्यायवाची, और ये सभी शब्द जो हैं वो आपके सब श्लोकों में आए हुए शब्द हैं।
इस पाठ पर आधारित अगला प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य पदों को मिलाना है। का स्तंभ में विशेषण दिए हुए गए हैं और खा स्तंभ में उनके विशेष्य दिए गए हैं। आपको सही शब्द के सामने उसका सही विशेष्य लिखना है। तो एक बार मैं शब्दों को पढ़ती हूँ। पहला है गताः, दूसरा तेषां सर्वे तत् गुर्वी अपेयाः का गुणयुक्तः लब्धि और श्रेष्ठमा। ये हैं विशेषण पद और इनके विशेष्य जो हैं वो हैं सरोवराणाम, जंतवः, मैत्री, नद्यः, दरिद्रता, पुरुषः, कथा, वक्तव्य, नारी और हंसाः। अब इनको आपको सही शब्द के सामने उसका सही विशेष्य लिखना है। तो गताः शब्द जो है उसका विशेष्य होगा हंसाः, तेषाम का होगा सरोवराणाम, सर्वे का जंतवः और तत् शब्द का विशेष्य होगा वक्तव्य, गुर्वी का मैत्री, अपेयाः का नद्यः, का दरिद्रता, गुणयुक्तः पुरुषः, लब्धि कथा और श्रेष्ठमा का होगा नारी। तो ये है कुछ शब्दों के विशेषण और विशेष्य। अगला प्रश्न जो है वो विपर्यय पद चयनम, यानी का वर्ग में कुछ शब्द दिए गए हैं और खा वर्ग में उनके विलोम शब्द दिए गए हैं। आपको सही शब्द के सामने सही विलोम शब्द यहाँ पर लिखना है। तो एक बार शब्दों को पढ़ते हैं। प्रतिकूलानि यानी विपरीत, अक्षीणः न क्षीणः, एति और अगला है वक्तव्यम, प्रियम, सताम, दरिद्रः, गुणयुक्तः, आरंभः, लघ्वी, पुरा और श्रेणी। अब इनके जो विलोम शब्द दिए गए हैं वो आगे पीछे लिखे हुए हैं, इनको सही क्रम में लगाना है। तो सही उत्तर देखते हैं। पहला शब्द है प्रतिकूलानि, इसका विलोम होगा अनुकूलानि, अक्षीणः का क्षीणः, एति का याति, वक्तव्यम का विलोम श्रवणीयम, प्रियम का होगा कटुः, सताम का या सज्जना नाम का दुर्जना नाम, दरिद्रः धनिकः, गुणयुक्तः का गुणहीनः, आरंभः का विलोम होगा अंतः, लघ्वी का होगा गुर्वी, लघ्वी मतलब होता है छोटी और गुर्वी का मतलब होता है बड़ी। पुरा यानी प्राचीन काल, पुरा का होगा पहले और इसका विलोम क्या होगा पश्चात। और श्रेणी का विलोम होगा वृद्धिमती, श्रेणी मतलब नष्ट होती हुई और वृद्धिमती मतलब होता है बढ़ती हुई। तो ये शब्द हैं जो आपके श्लोकों में आए हुए हैं और उनके विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम कृते उचितम अर्थम चित्वा लिखत। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द हैं उनका आपको सही अर्थ बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो पहला प्रश्न है यत्नेन वृत्तम रक्षेत। यहाँ पर वृत्तम शब्द को अंडरलाइन किया गया है। ऑप्शन में है धनम, चरित्रम, विकारम और अन्नम। तो वृत्तम मैंने आपको पहले श्लोक की व्याख्या में भी बताया था। वृत्तम का अर्थ क्या होता है चरित्र, आपका व्यवहार या आपका आचरण। तो सही उत्तर होगा खा नंबर चरित्रम। सेकंड क्वेश्चन है नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। नदियाँ समुद्र में को प्राप्त करके अपेयाः भवन्ति नहीं पीने योग्य रह जाती हैं। यानी नदियों का जल जब समुद्र में गिरता है तो वो पीने के योग्य नहीं रह जाता है। यहाँ पर आसाद्य शब्द को अंडरलाइन किया गया है। ऑप्शन में है आगत्य, अवमत्य, आच्छाद्य और प्राप्य। तो इसका सही उत्तर होगा घ नंबर प्राप्य। नदियाँ समुद्र को प्राप्त करके अपेय हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सताम विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। यहाँ पर विभूतयः शब्द को अंडरलाइन किया गया है। ऑप्शन में है समृद्धयः, सुंदरता, भूताः और शरीराणि। तो विभूतयः शब्द का अर्थ होता है संपत्तियाँ, धन या वैभव। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा पहला समृद्धयः। क्वेश्चन नंबर 4 है नद्यः स्वयमेव न अम्भः पिबन्ति। अम्भः शब्द को अंडरलाइन किया गया है। पहले भी कई बार प्रश्नों में आया है अम्भः शब्द। अम्भः का मतलब होता है पानी। तो यहाँ पर ऑप्शन में है अन्नम, शाकम, यशः और जलम। तो सही उत्तर क्या होगा घ नंबर जलम। प्रश्न संख्या 5 खलानां मैत्री आरंभ गुर्वी भवति। दुष्टों की मित्रता जो है वो प्रारंभ में गुर्वी यानी बड़ी होती है। आरंभ गुर्वी शब्द को अंडरलाइन किया गया है। तो ऑप्शन में है आदौ दीर्घा, आरंभः, आदौ दीर्घ और आदौ लघ्वी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों आदौ दीर्घा और आदौ दीर्घ दोनों शब्द एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका का नंबर आदौ दीर्घा,
क्योंकि मैत्री शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में है, इसलिए दीर्घा होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आदौ दीर्घा। तो बच्चों ये थे आपके सूक्तिमौक्तिकम पाठ के सभी संभावित MCQs क्वेश्चंस जो आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अगर अपनी परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करने हैं तो आप जितने भी श्लोक दिए गए हैं उन सभी के अर्थ को अच्छे से समझ लें, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो उन्हीं में से पूछे जाएंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।